कि सौनकादिक ऋषि आते हैं बद्री का आश्रम और वहीं पर आना हुआ है नारद जी का। अब नारद जी का स्वभाव कैसा है? हमेशा खुश रहना, प्रसन्न रहना। वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, हमेशा नारायण नारायण करते हैं। लेकिन आज जब सौनकादिक ऋषि से भेंट हुई तो चिंतित है, परेशान है। सौनकादिक ऋषि कहते नारद जी ये क्या हो गया? चेहरे से ही लग रहा आप परेशान हो, कुछ हुआ है? नारद जी कहते कि अभी मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहा था, मैंने वहां देखा लोग बड़े परेशान हैं, अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, धर्मधारी घटते जा रहे हैं। तो जब दुखी मन से वापस आ रहा था तो मैंने एक ऐसा दृश्य देख लिया जिसके कारण मैं अभी तक परेशान हूं। कहते हैं कैसा दृश्य? नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा वृंदावन में यमुना नदी के तट पर एक स्त्री बैठी है। वो स्त्री को घेर करके कई सारी स्त्रियां वहां बैठी हैं और कुछ ही दूर पर तो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं और वो सभी बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। तो मेरे मन में बात आई, जाकर के पूछूं क्या हुआ, मैं सहायता कर दूं तो अच्छी बात है। तो मैं वो स्त्री के पास गई, मैं उनसे कहा कि हे देवी आप कौन है? ये समस्त स्त्रियां जो आपको घेर कर बैठी हैं ये कौन है? ये तो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं, ये कौन है और आप सब दुखी क्यों हैं? तब वो स्त्री कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। ये समस्त स्त्रियां जो मुझे घेर करके बैठी हैं गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और ये दो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी कहते कैसे? भक्ति कहती है तो संसार में उल्टा काम है कि माता पिता युवा हो और बच्चे बूढ़े हो जाए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी माता पिता चिंतित होंगे। भक्ति कहती है बुजुर्ग हुए वो तो ठीक है, दोनों मूर्छित पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में बड़ी हुई, युवा अवस्था में मैं दक्षिण में रही, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र आते आते मैं वृद्ध हो गई। पर जैसे ही मैं वृंदावन आई यहां करके मैं फिर से युवा हो गई। लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं दोनों वृद्ध हो गए हैं, मूर्छित पड़े हैं, उठ नहीं रहे हैं। आप कुछ कृपा कर दीजिए। नारद जी कहते देखो भक्ति, तुम्हारे दोनों पुत्रों की अवस्था इसलिए हुई है क्योंकि अब कलयुग आने वाला है और कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग में विश्वास नहीं रखेगा। मेरा सच भी है, आज के समय में किसी को ज्ञान वैराग में विश्वास नहीं है। आप ज्ञान की बात करने लगोगे व्यक्ति को नींद आने लगेगी, ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता, वैराग में कोई विश्वास नहीं रखता। तो नारद जी कहते हैं इसलिए तुम्हारे पुत्रों की अवस्था हो गई और तुम युवा इसलिए हो गई हो क्योंकि कलयुग में एक बात बहुत अच्छी है, चाहे कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग में विश्वास ना रखे लेकिन भक्ति तुम में बहुत विश्वास रखेगी। और पहले के युगों में जो फल जप तप समाधि के बाद भी नहीं मिलता वो कलयुग में मात्र भक्ति करने से मिलेगा। क्योंकि महाराज भक्ति भगवान के बहुत प्रिय है। नारद जी भी कहते वैसे आप भगवान के बहुत प्रिय हो, तभी तो आपके जरिए भगवान सभी को प्राप्त हो जाते हैं, नीच से नीच को भी प्राप्त हो जाते हैं, सभी को दर्शन देते हैं समान रूप से। नारद जी कहते हैं भक्ति से कि वैसे तो ये पृथ्वी लोक आपका निवास स्थान नहीं है, आपका निवास है वैकुंठ, लेकिन आप अपने भक्तों के कारण पृथ्वी लोक पर आई हैं। जब भगवान ने आपको बनाया आपने उनसे आज्ञा मांगी कि प्रभु मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं युद्ध करो। बिना सोचे समझे आप उनके निर्णय का पालन करते हैं तो प्रसन्न होकर के भगवान आपको दो सेवक देते हैं, ज्ञान वैराग्य और मुक्ति सेविका के रूप में देते हैं। लेकिन अब कलयुग आने वाला है तो मुक्ति आपका साथ छोड़कर चली गई है। और जब आप बुलाते हो ज्ञान वैराग्य याद करते हैं तब वो आती है।
भक्ति कहती हैं आपके वचनों को सुनकर मैं तो पुष्ट हो गई, पर कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरे पुत्र भी ठीक हो जाए। नारद जी कहते देखो भक्ति, ये वृंदावन है, ऐसे भी वृंदावन में तो प्रभु श्री कृष्ण हमेशा से वास करते आए हैं। चिंता मत करो, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, सारे दुख सारे दर्द अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भक्ति कहती है वो तो बात सही है, लेकिन आप भी थोड़ी कृपा कर दीजिए, प्रयास तो कीजिए, शायद आपके आशीर्वाद से ही मेरे पुत्र ठीक हो जाए। अब महाराज नारद जी को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात। नारद जी जाते हैं ज्ञान और वैराग्य के पास। अब जाकर के उनके कान में वेद वेदांत शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण किया, तो एक बार ज्ञान और वैराग्य खड़े जरूर हुए, फिर से गिर गए। अब जैसी गिरे नारद जी समझ गए हमारे बस की बात नहीं है। तुरंत श्री हरि विष्णु के नाम को स्मरण किया, तो उतने में ही आकाशवाणी हुई, धीरज धरो, आपको संत जन मिलेंगे, उनके उपदेश सुनना, फिर ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुखों को दूर करना। अब जैसी आकाशवाणी हुई तो नारद जी कहते हैं भक्ति से कि आप धीरज धरो, आपने आकाशवाणी सुनी है, मैं जा रहा हूं संतों की खोज में, जैसे ही मुझे संत जन मिलेंगे उनके उपदेश सुनूंगा और दौड़ा दौड़ा आपके पास चल रहा हूं, लेकिन तब तक धीरज धरो। अब महाराज नारद जी गए संतों की खोज में, कई सारे संतों के पास गए, पर ऐसा उत्तर नहीं मिला जिससे संतुष्ट हो। तो संतों की ही खोज में पहुंचे थे बद्री का आश्रम। अब यही सारा घटनाक्रम सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। तो सौनकादिक ऋषि में से जो सनत कुमार है वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का उपाय मेरे पास है, एकांत में आइए, एकांत में बैठ करके सब कुछ बताऊं। तो एकांत में बैठाया गया है। सनत कुमार कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान वैराग और भक्ति के दुख दर्द दूर हो, तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। जैसे ये बात सुनी नारद जी संतुष्ट नहीं है। सनत कुमार कहते हैं मैं जान रहा हूं आपके मन में कोई ना कोई बात जरूर है, क्या हुआ मुझसे पूछिए। नारद जी कहते हैं कि देखिए मैंने अपने वेद वेदांत शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य तब नहीं उठे, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी क्या बात है। सनत कुमार कहते हैं शायद आप भूल रहे हैं, जब व्यास जी मोहित हुए थे तब आपने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई थी। आपने उनसे कहा था कि इसको विस्तार पूर्वक लिखी। तो जब उन्होंने उस श्रीमद् भागवत महापुराण को विस्तार पूर्वक लिखा, तो सारे पुराणों का सार उन्होंने उसमें एकत्रित किया है। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें सभी पुराणों का सार है, सभी पुराणों की नवनीत है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि कथा आप उनको श्रवण कराइए। महाराज नारद जी तुरंत मान गए, कहते हैं आप ये भी बता दो कहाँ करना है, कब करना है। तो तय होता है कि गंगा के तट पर हरिहर के निकट ये कथा करना उचित है। अब निश्चित तिथि पर नारद जी अपने साथ ज्ञान वैराग्य और भक्ति को लेकर के चले गए। अब महाराज उस कथा को सुनने के लिए कई सारे लोग पधारे थे। गंगा आदि पवित्र नदियां आई थी, श्रोतागण थे, तीर्थ स्थल आए थे, देवतागण आए थे। इंतजार हो रहा है सनत कुमार का। कुछ समय बाद सनत कुमार का आना हुआ। अब जैसे ही मेरा सनत कुमार आए तो सभी उनके सम्मान में खड़े हुए, ऊंचे आसन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया गया। अब जैसे ही सनत कुमार बैठे तो कुछ समय पश्चात कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ किया उस समय सभी के हृदय शुद्ध हो गए। ये दृश्य देख करके भगवान बड़े खुश हुए, देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अंबर से पुष्पों की वर्षा करने लगे।